हेलो टीनेजर्स। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है बोल रहा है द मोशन ऑफ ए कार अलोंग वाई एक्सिस इज गिवन बाय वाई एक्सिस के अलोंग एक मोशन है कार का, वो दिया हुआ है -12t + 12। ठीक, वेयर वेलोसिटी v इज इन मीटर पर सेकेंड एंड टाइम t इन सेकेंड। ठीक है, तो v जो है वो मीटर पर सेकेंड है और टाइम है तुम्हारा सेकेंड में। फाइंड द इंस्टेंटेनियस पोजीशन ऑफ द कार एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, हमें क्या निकालना है? पोजीशन ऑफ ए कार एज अ फंक्शन ऑफ टाइम हमें निकालना है। ठीक है, वेयर फंक्शन ऑफ टाइम इफ एट t इज इक्वल टू 0, t 0 पे इसका जो पोजीशन है वो 5 मीटर है और हमें एक्सेलरेशन भी निकालना है। ठीक, तो ये सब हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? एक वेलोसिटी दिया हुआ है, ठीक, जो कि वेलोसिटी है मीटर पर सेकेंड में और टाइम है सेकेंड में। हमें क्या निकालना है? पोजीशन ऑफ ए कार एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है और हमें दे रखा है यहाँ पे t इज इक्वल टू 0 पे इसका जो पोजीशन है वो कितना है? 5 मीटर है। क्लियर हो गया? और हमें एक्सेलरेशन निकालना है। ठीक, तो देखो dx/dt लिख सकते हैं इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं इज इक्वल टू -12t + 12। तो dx इज इक्वल टू -12t + 12 dt। इंटीग्रेशन करेंगे बोथ साइड तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू -12t²/2 + 12t + c। ठीक है, क्लियर हो गया? तो x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम क्या है? -6t² + 12t + c। ठीक है, क्लियर हो गया? लेकिन ये c का वैल्यू निकालना है, तो हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि t जब 0 है तो पोजीशन 5 है, तो पोजीशन 5 है, t का वैल्यू जब 0 है तो -6 0 का स्क्वायर + 12 0 + c। तो 5 इज इक्वल टू 0 + 0 + c। तो c का वैल्यू कितना है मेरा? 5 मीटर। ठीक है, तो पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम क्या होगा मेरा? c का वैल्यू निकल गया, बस यहाँ पे डाल देना है -6t² + 12t + 5। तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर, ये मेरा निकल करके आ गया। ठीक, क्लियर हो गया? अब हमें क्या निकालना? एक्सेलरेशन निकालना है। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक्सेलरेशन क्या होता है? dv/dt। तो डिफ्रेंशिएट कर देंगे वेलोसिटी का, तो -12t का डिफ्रेंशिएट करेंगे क्या होगा? 1 हो जाएगा। तो मेरा जो एक्सेलरेशन आएगा -12 मीटर पर सेकेंड आएगा। क्लियर हो गया? ये मेरा एक्सेलरेशन है। क्लियर हो गया? तो यही मेरा क्वेश्चन था, हमें निकालना था ये और ये मैंने निकाल लिया दोनों। ठीक, देखो अगला क्वेश्चन क्या है? अ पॉइंट मूव्स फ्रॉम रेस्ट विथ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन and v1 v2 and v3 denoted the average velocity in the three successive interval of time t1 t2 and t3। find the ratio। बोल रहा है कि कितने सारे पॉइंट्स हैं? v1 v2 v3, v1 v2 v3। ठीक, ये a b c d। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये जो v1 v2 v3 है ये एवरेज वेलोसिटीज़ है। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है, a से b, b से c, c से d। ठीक है, फिर उसमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, सब में एक्सेलरेशन सेम है मेरा। ठीक है, जैसे टाइम 1 t1 t2 t3 से। ठीक, इनिशियल था u1 u2 u3 से। ठीक है, तो अब मेरा जो ये है ये एवरेज है, तो एवरेज कैसे निकालते हैं? u + u1/2। v2 का एवरेज क्या निकलेगा? v2 का एवरेज क्या निकलेगा?
u1 प्लस u2/2 और v3 का एवरेज क्या निकलेगा u2 प्लस u3/2। क्लियर हो गया। तो ये मेरा एवरेज आ गया। अगर हम एक्सेलरेशन को इंक्लूड करें हम, तो एक्सेलरेशन को इंक्लूड करके क्या हो जाएगा u प्लस 81 पहला हो गया। u2 को मैं निकालूँ, u2 इज इक्वल टू u1 प्लस 82। ठीक है। अब u3 को निकालूँ मैं तो क्या हो जाएगा u2 प्लस 83। ठीक है। तो यहाँ पर ही मैं और अच्छे से सब सॉल्व करूँगा तो क्या होगा मेरा u1 का वैल्यू रख दूंगा यहाँ पर ही u प्लस 81 प्लस u1 सॉरी 82। ठीक। अब यहाँ पर देखो u2, ठीक है, तो u2 का वैल्यू मेरा क्या है ये है, तो u2 की जगह पे मैं इसको रख दूंगा u प्लस 81 प्लस 82 प्लस 83, u प्लस T1 T2 T3। ठीक। तो ये मेरा आ गया। क्लियर हो गया। अब मैं यहाँ पे इसको सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। ठीक है। u को u ही रहने देता हूँ। अब u1 की जगह पे इसको रख दूंगा u प्लस 81/2। ठीक। तो क्या हो जाएगा ये 2u प्लस 81/2, तो ये होगा u प्लस 81/2। ठीक है। अब इसको सॉल्व करता हूँ मैं, तो u1 का वैल्यू क्या आया मेरा ये u प्लस 81। ठीक। और यहाँ पर u2 भी है, u2 बोलने से ये प्लस u प्लस 81 प्लस 82 डिवाइडेड बाई 2। इसको सॉल्व करूँगा तो क्या होगा मेरा 2u प्लस 81 प्लस 82/2, तो ये u प्लस 81 प्लस 82/2। ठीक है। ये मेरा आ गया। इसको अब इसको सॉल्व करते हैं हम, तो इसको सॉल्व करने से क्या होगा u2 ये u प्लस 81 प्लस 82। ठीक है। प्लस u3 का वैल्यू ये है प्लस u प्लस T1 प्लस T2 प्लस T3/2। ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा 2u 281 हो जाएगा, इधर 82 282 हो जाएगा। ठीक। और प्लस 83/2। ठीक। तो मेरा क्या आएगा u प्लस 81 प्लस 82 प्लस 83/2। क्लियर हो गया। तो मेरा ये v3 आ गया। ठीक है। क्लियर। अब हमें यहाँ पर एक रेशियो निकालना है। यहाँ रेशियो दिया हुआ है v1 के माइनस v2 के ऊपर बाय v2 माइनस v3 के ऊपर, इन दोनों का मुझे रेशियो निकालना है। ठीक है। तो v1 माइनस v2। ठीक है। तो v1 माइनस v2 करूँगा तो v1 क्या है मेरा ये u प्लस 81/2 माइनस v2 क्या है v2 ये है u माइनस 81 माइनस 82/2। ठीक। तो ये कैंसिल हो गया।
ठीक, माइनस आना चाहिए था, अच्छा 81/2 माइनस 81 माइनस 82/2, तो क्या हो जाएगा 81 माइनस 281/2 माइनस 82/2, ठीक है, क्लियर। अब देखो इसको माइनस करेंगे तो क्या होगा 81 माइनस 82/2, ठीक है। तो ये V1 माइनस V2 को सॉल्व करने के बाद ये आया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, V2 माइनस V3 करना है, तो V2 माइनस V3, V2 इधर है, U प्लस 81 प्लस 82/2 माइनस U माइनस 81 माइनस 82 माइनस 83/2, ठीक है, क्लियर। अब देखते हैं क्या कैंसिल, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या 82/2 माइनस 82 माइनस 83/2, ठीक, क्लियर हो गया। अब इसको मिटा देता हूँ, देखो यहाँ पर ये हुआ है 82/2 माइनस 82 माइनस 83/2, 82 माइनस 282/2 माइनस 83/2 माइनस 82/2 माइनस 83/2, तो ये फाइनल आ जाएगा मेरा 83/2, ये रेशियो आ गया। अब इन दोनों को ऊपर नीचे रख देना है, ठीक, इसमें पुट कर देना है, ठीक है। V1 माइनस V2 को सॉल्व करने के बाद ये है, तो माइनस 81 माइनस 82/2 बाई माइनस 82 माइनस 83/2, तो मेरा फाइनल आंसर क्या आएगा 81 प्लस 82/82 प्लस 83, ये मेरा फाइनल आंसर है, क्लियर हो गया। चलो हमें रेशियो निकालना था, किसका रेशियो निकालना था, V1 माइनस V2 बाई V2 माइनस V3 का, वो जो एवरेज वेलोसिटी था इन दोनों का रेशियो निकालना था इन सबका। देखो अगला क्वेश्चन है, A driver of a car traveling at 52 km per hour applies the brake and deaccelerated uniformly. 52 किलोमीटर पर आवर से कोई ड्राइवर क्या कर रहा था, चल रहा था, फिर उसने ब्रेक लगाया और वो डी एक्सेलरेट हुआ यूनिफॉर्मली। द कार स्टॉप इन 5 सेकेंड, 5 सेकेंड में वो कार रुक गया, ठीक है। Another driver going at 34 km per hour applies brake slower and stop after, ये स्पीड 1 डाल देता हूँ, स्पीड 2। दूसरा कार है जो कि है 34 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, फिर इसने जब ब्रेक लगाया तो वो रुका 10 सेकेंड में, 10 सेकेंड में रुका। On the same graph, plot the speed versus time graph for two cars. Which of the two cars travel further after the brake were applied? कौन सबसे ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया वो हमें निकालना है, ठीक है। तो देखो सेकेंड में है तो इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक। 52 इंटू 5/18, तो कितना होगा 2 9 जा 2 2 जा 2 6 जा, तो ये होगा 130/9 मीटर पर सेकेंड,
ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको करते हैं 34 को, 34 इंटू 5/18, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, 2 9 जा, 2 1 जा, 2 7 जा, तो ये कितना हो जाएगा 85/9 मीटर पर सेकेंड, ठीक। अब ये देखो, ये लगभग आएगा 14 मीटर पर सेकेंड के आस कुछ इतना आएगा, ठीक। और ये आएगा 9.4 मीटर पर सेकेंड के आसपास कुछ इसका स्पीड आएगा सॉल्व करने के बाद। तो स्पीड वर्सेस टाइम बनाना है हमको, ठीक। तो 14, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक। 14 से 10, सॉरी ये वाला 5 सेकेंड लग रहा है ना, 5 सेकेंड में रुक जा रहा है ये, और 10 9 8, तो ये 9.4 समथिंग है और इसे 10 सेकेंड लग रहा है, तो ये ठीक है। अब हमें निकालना है कि कौन सबसे ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, तो इसके अंदर का एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा दोनों का, ठीक है। मैं इसको ए ले लेता हूँ, इसको मैं बी ले लेता हूँ, ठीक है। तो इन सब का एरिया कैलकुलेट करने से पता चल जाएगा। तो ए का एरिया क्या होगा मेरा, हाफ इंटू बेस, मतलब 5 इंटू 14, 35 मीटर। बी का एरिया कितना होगा, हाफ इंटू 9.9 ले लेता हूँ मैं, 9 इंटू 10, 45 मीटर। तो सिंपली बी कौन फर्दर जाएगा, ठीक। यहाँ लिख देता हूँ ट्रैवल मोर डिस्टेंस। बी जो है सबसे ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया ब्रेक लगाने के बाद, ठीक है, क्लियर हो गया। तो यही हमें करना था यहाँ पर। देखो अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन 3 तो ग्राफ दिया हुआ है और उन तीनों ग्राफ में से हमें बताना है कुछ किस टाइप का ग्राफ है, मतलब ये पहला है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, ये डिस्प्लेसमेंट है और ये टाइम है, ठीक है। तो कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा है, ठीक है। ये बी है, ये ए है और ये सी है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, तो ए के बारे में बताना है कि ए इस ग्राफ में क्या कर रहा है, बी क्या कर रहा है, सी क्या कर रहा है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, तो ए दिख रहा है ऐसा करके, मतलब ए जो है वो क्या है, रेस्ट पे है, इसका पोजीशन चेंज ही नहीं हो रहा है, ठीक। पैरेलल है टाइम के, तो मतलब इसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा, तो ए रेस्ट पे है। बी क्या है, बी का यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, तो इसके अंदर में ये क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा, स्ट्रेट लाइन है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन, क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन, यूनिफॉर्म है प्लस ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, ठीक है। अब ये देखो सी ऊपर से नीचे आ रहा है, तो सी क्या कर रहा है, यूनिफॉर्म है, वेलोसिटी यूनिफॉर्म है इसका, लेकिन इसका जो डायरेक्शन है वो क्या है, नेगेटिव, नीचे की तरफ आ रहा है, क्लियर हो गया। तो इस ग्राफ में बस यही है, ठीक है, क्लियर हो गया। ए बी सी के बारे में इसमें बताना था। अगला ग्राफ देखो, ये भी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। ठीक है, तो ई जो है, ई इस तरह से कर्व हो रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ई जो है इसमें एक्सेलरेशन देखने को मिल रहा है, जो कि है
पॉजिटिव एक्सीलरेशन, मतलब इसका वेलोसिटी बढ़ रहा है। क्लियर हो गया, वेलोसिटी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और जो d है, d ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा ग्राफ ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये सेम टाइम पे अलग अलग पोजीशन दिखा रहा है। ठीक, नॉट पॉसिबल, ठीक, नॉट पॉसिबल होगा क्योंकि इसका सेम टाइम पे, एक एग्जैक्ट टाइम पे इसका अलग अलग पोजीशन दिखा रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये E का हो गया एक्सीलरेशन हो रहा है, और D का नॉट पॉसिबल, ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है। ठीक है, देखो अगला क्या है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। डिस्टेंस टाइम है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से ऐसा है, एफ है। ठीक है, तो इसमें क्या दिख रहा है कि ये डी एक्सेलरेट हो रहा है। क्या हो रहा है, डी एक्सेलरेट हो रहा है। ठीक है, इसका स्लोप धीरे 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 क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है। यहाँ पर 0 आ गया। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, एफ जो है वो क्या हो रहा है, डी एक्सेलरेट हो रहा है। ठीक है, इसका वेलोसिटी धीरे 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 क्या हो रहा है, इसका स्पीड, ठीक है, स्पीड लेते हैं, इसका स्पीड धीरे धीरे करके क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है। क्लियर हो गया, तो ये एफ का डेफिनेशन है। ठीक, यहाँ लिख देते हैं स्पीड डिक्रीज। ठीक, स्पीड इसका क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। क्लियर हो गया।